ये है दादा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो हमारी सुबह तो हो चुकी है, सुबह एकदम फ्रेश मॉर्निंग है और आप देख सकते हैं कि मैं रेडी हो चुका हूँ और अब नेहा रेडी हो रही है। आव्या को इसके बाद रेडी करते हैं। फिलहाल तो आव्या देखो यहाँ पे मस्ती कर रही है। कहाँ जा रहे हैं? और आज का कुछ इस तरह से प्लान है, जैसा आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि हम लोग जा रहे हैं जी गाँव। तो सारी तैयारी हो चुकी है, मैं रेडी हूँ, बस ब्रेकफास्ट करता हूँ, इसके बाद निकलता हूँ। नीचे से जिप्सी लेके आता हूँ, वैगनार नीचे छोड़ता हूँ और इस ब्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। शाबाश, गिरते हुए छोटे बेटे, ध्यान से चढ़ना होता है ना इधर। तो आप सभी लोगों को तारा माता के दर्शन, जय हो माता रानी, सब पे कृपा बनाए रखना। तो अभी फ़िलहाल के लिए हो रही थी बारिश, बट अब देखो, अब आज हमने जाना है तो बढ़िया मौसम हो गया है। भगवान इसी तरह से साफ़ रखे तो गांव तक तो हम पहुंच जाए। कहते 2-3 दिन तक काफ़ी मौसम ख़राब रहेगा, बट ये जो नज़ारा आ रहा है ना यहाँ से, बहुत ही खूबसूरत आ रहा है। आव्या, आव्या आ जाओ बेटा, नीचे ब्रेकफास्ट करते हैं, आ जाओ, गुड गर्ल। तो कुछ सामान तो मैंने ले आ दिया, वो गाड़ी में रख दिया है और वैगनार नीचे लेके जाता हूँ और जिप्सी लेके आते हैं, उसी में सामान डालना पड़ेगा सारा। फिलहाल जो लेके आए वो भी जिप्सी में ही डाल देंगे बढ़िया करके। तो सेटिंग अभी नहीं हो पाएगी जब तक सारा सामान नहीं पहुँचेगा। कुछ BNB का भी है सामान, क्या लिया है वो भी हमने आपको नहीं बताया। गाँव जाके आपको सारी चीज़ें बताएंगे। अभी फ़िलहाल मैं निकलता हूँ यहाँ से। सुबह सुबह विकास नगर में गाड़ी खड़ी करना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे मैंने गाड़ी खड़ी कर दी है और एक राउंड भैया लेके आ गए, तो वो सामान तो मैंने जिप्सी में डाल दिया। वैगनार ले जाने का मौका ही नहीं मिलता है क्योंकि इतना सामान होता है कि जिप्सी ही लेके जानी पड़ती है और बरसात का टाइम है, आपको पता है सड़कें ख़राब हो सकती है, तो 4x4 का काम आएगा। और अभी सेकेंड राउंड के लिए भैया गए, तो जो नेक्स्ट गाड़ी भी है मैं सोच रहा हूँ 4x4 ही लूँगा, जो भी लूँगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारे रास्ते किस तरह के, और जब तो बरसात हो जाती है या बर्फ़ होती है तब विदाउट 4x4 जा ही नहीं सकते। और अगर कंफर्ट भी चाहिए और रफ टेरेन में भी जाना है तो 4x4 इज़ होना वेरी इम्पोर्टेंट। तो अभी वेट करते हैं, यहाँ पे सेटिंग करते हैं सामान की, फिर निकलते हैं, देखते हैं आज का कैसा रहता है अपना दिन। तो जी हम लोग फाइनली घर से निकल चुके हैं और आज हम आराम से ही निकले हैं क्योंकि मौसम भी मतलब ख़राब सा ही है, तो धूप मेरे को नहीं लगता ज़्यादा होगी। हाँ, अगर मौसम साफ़ होता तब हमें सुबह सुबह ही निकलना पड़ता है। और मैंने सोचा है, पिछली बार हमने देखा था ब्रेकफास्ट साथ ले जाके भी कोई फ़ायदा, ज़्यादा ऐसा कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, तो हम लोग बढ़िया ब्रेकफास्ट करके निकले। आव्या को भी बढ़िया खिलाया है, बाकी लंच कहीं रास्ते में देख लेंगे क्योंकि रास्ते में हमें थोड़ा सा काम भी है। और संजौली होके चलना है, संजौली होके बताओ। हाँ, फिर वो सामान भी वहीं पकड़ा देते हैं। तभी हम लोग संजौली होके जाएंगे क्योंकि एक सामान भी पकड़ाना है। गाँव जाते हुए ना एक टेंशन नहीं होती क्योंकि हमें पता है हमें आराम से पहुँचना है, क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई होता है, जैसे मम्मी वहीं पे। हमने जब शिमला आना है ना तब ये होता है क्योंकि वहाँ 0 से स्टार्ट करना पड़ता है, तभी होता है यार चलो चलो चलो, फिर भी हम लेट ही हो जाते हैं। गाँव तो पहुँचे जाएंगे। और आज हमने वैसे अपने BNB भी जाना है, तो बस टाइम होना चाहिए, थोड़ा बहुत वहाँ भी देख लेते हैं। एक महीना तो नहीं हुआ है हमें, हम शायद 16-17 तारीख को ही आए हैं, काफ़ी टाइम हो गया। और आगे का ही होता है, गाँव में दादा दादी होते हैं ना, तो थोड़ा सा फिर उनके साथ भी बिजी होती है और हमें भी टाइम मिल जाता है। और अब तो ये बड़ी हो रही है तो अब इसको चीज़ें सिखानी भी पड़ेगी। तो जी हम लोग ज़्यादा दूर पहुँचे नहीं है, यहीं से हमारी गाड़ी मुड़ चुकी है। हाँ। क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और हम लोगों का जो सफ़र है काफ़ी लंबा है, तो बाईपास से ही चलते हैं। तो उधर ही उनको कॉल कर देंगे। तो जी हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली। तो यहाँ पे हम अभी पेट्रोल भर रहे हैं और जो हमारा काम था वो भी हो चुका है। अच्छा डिसीजन था, नहीं यस। तो आप ये देखो, यहाँ पेट्रोल पंप के साथ ही फूड ऑन व्हील। वाह, अभी फूड का ऐप गायब है, बट ये नई चीज़ खुल रही है, वेरी नाइस। ये है कि अगर आप लोगों ने यहाँ पे पेट्रोल भी भराना है और अगर भूख लगी है तो खा सकते हैं। नहीं, यहाँ पे जैसे इंदिरा नगर में भी बहुत ऐसी मतलब बहुत से घर है ना, तो अगर किसी कोई रोड हेड पे किया है तो नगर को स्टेज हमें पता है ना, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं था तो संजौली जाना पड़ता था, तो ये चीज़ अच्छी खुल रही है, वेरी नाइस। तो ठीक है, अच्छा है। तो जी अभी आव्या बीच में सो गई थी और अभी उठी है और अक्षय का कैमरा मांग रही है, तो बीच में हम लोगों ने अभी एक हॉल्ट लिया है, कुछ फ्रूट्स लेके आए थे साथ में, सोच रहे कि वो खा लेते हैं क्योंकि आव्या अभी तक सोई थी, अब जाके उठी है। हाँ जी, नींद हुई आपकी पूरी? एकदम उठ जाते हैं अभी। अब यहाँ आगे फिर सो जाएगी थोड़े टाइम, है ना। पर क्या करें,
ये है कि जैसे गाड़ी, अभी हम लोग थोड़ा रुके थे फ्रूट्स खाने के लिए, तो आव्या सोई थी, तो उससे गाड़ियों की आवाज़ ज़्यादा आई ना, तो उसको पता चल जाता है गाड़ी रुक गई और एकदम उड़ जाती है, कहीं जा रहे हैं। तो जी फ्रूट्स ब्रेक हो चुकी है, अब सोच रहे हैं यहाँ से निकलते हैं, आगे ट्यूब में भी थोड़ा सा काम है उसको निपटाते हैं, और भूख भी लगी है मेरे को, कुछ चटपटी चीज़ खाने की भूख लगी है, चटपटी। बस कितना आवाज़ कर, सारी गाड़ियाँ ही आवाज़ करती है, अब हमारी बसें भी बड़ी पुरानी हो गई है बेचारी, तो आवाज़ तो करेगी। और अभी मौसम साफ है, शिमला के साइड तो मौसम बहुत ख़राब हो गया, कभी भी बारिश हो सकती है, बट मुझे लगता है गाँव साइड अभी मौसम क्लियर ही है, तो आगे आगे जाते जाते पता चलेगा। और आज सफ़र करने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि एक तो धूप नहीं है, ऊपर से ठंडी ठंडी बढ़िया हवा चली है। तो अभी हम लोग रुके हैं जी बडीज़, क्योंकि सोच रहे कि यहाँ से कुछ स्वीट्स लेके जाते हैं घर वालों के लिए, और गांव में यह है कि कुछ मिलता भी नहीं है खास, तो सोच रहे हैं यहीं से कुछ पैक करवा के लेके जाते हैं, स्वीट्स लेके जाएंगे और देखते हैं क्या मिलता है। तो अभी हम लोग यहाँ जोशी की शॉप पे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ा सा काम है, तो देखते हैं, हमें एक मैट ले जाना है, मिलता है कि नहीं मिलता है, तो नहीं क्या, तो जी हमारा यहाँ से थोड़ा बहुत सामान था वो हमने ले लिया है। वे जो हमारे बाहर टाइल्स लगी है उसमें हमें फिसलने का बड़ा डर रहता है, तो इसलिए खासकर बरसातों में तो हम वहाँ के लिए एक मैट लेके आए हैं, तो कल हम आपको दिखाएंगे उस मैट को। है वो, हाँ क्या हो गया बेटा? एक्टिंग तो ऐसा है कि अगर आप भी बाहर आउटडोर में लगाना चाहते हो, हाँ। जैसे ग्रीन ग्रास लगाते हो ना, हाँ। तो हम ग्रीन ग्रास इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि वो फिर भी कहीं ना कहीं स्किट हो जाता हो जाता है, है। वैसे फिक्स वो भी हो जाता है, बट फिर भी, और उसमें कीड़े वगैरह होते हैं। नहीं, मैं इसकी ना ग्रिप देख रही थी, तो इन्होंने टाइल्स पे बिछाया था, तो फिसल नहीं रही थी, मतलब अच्छी ग्रिप है। तो अभी हम लोगों ने छैला की उतराई में एक ब्रेक ले लिया है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट्स मिल रहे थे, सोचा कि यहीं से लेके जाते, ऑन द वे है ये। और अभी देखो आव्या यहाँ से मम्मी की हेल्प कर रही है। और क्या लेना है वो, और बताओ मम्मा को क्या चाहिए, है ना, बता दो। वेरी गुड। तो नेहा गई है बाहर अभी फ़िलहाल में, और आव्या है गाड़ी के अंदर। हाँ ये तो आज हमने सब्जियां भी यहीं से ले ली, हाँ। अभी टाइम भी था और फ्रेश भी दिख रही थी, तो मैंने कहा चलो यहीं से ले लेते हैं अपने लिए, क्योंकि ऐसा होता है फिर जब मम्मी पापा घर पे होते हैं तो फिर बस में आना पड़ता है, तो चौपाल थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हम मतलब हफ्ते भर का कोटा ले ही जाते हैं, उसके बाद तो फिर जब चौपाल आता है तो कुछ ना कुछ उठा लेते हैं। अब करना है लंच, क्योंकि अब लग गई है भूख बहुत ज़्यादा। ये वाली जगह है जो छैला के आसपास, सब्जियां यहाँ सच में फ्रेश मिलती है, कुछ यहाँ लोकल होती है और कुछ सोलन से आती है। तो जी हम लोग बस पहुँच चुके हैं सैंज, और अब यहाँ गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई। उफ। क्या हुआ यार, गाड़ियाँ कहीं भी खड़ी कर देते हैं ना, ये चीज़ बड़ी करते हैं। गलत चीज़ है ये, इसमें भी नुक्ता लगेगा। अब गलत तो क्या कर सकते हैं, अब लोगों को बात तो करना पड़ता है। गलत बात करोगे तो अभी कुछ खा लेते हैं पहले, तो इससे पहले एनर्जी, पूरी एनर्जी खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, खत्म हो जाए सर। नुक्ता। हाँ नुक्ता खत्म। तो जी सैंज में इतनी ज़्यादा गर्मी है, मैं एक्चुअली वही पूछ रही थी यहाँ पे लोग कैसे रह लेते हैं, क्योंकि अभी हम खाना खा रहे थे ना, वहाँ पे फैन भी था, बट फिर भी इतनी गर्मी लग रही थी। अब यहाँ से दया तक हम लोग जल्दी है जो पैच है ये क्रॉस करते हैं ना, फिर दया से ऊपर तो जंगल ही जंगल है, तो वहाँ पे फिर बढ़िया रहता है, बढ़िया इलाका। और यहाँ तो वैसे भी अगर रुकना भी हो किसी को तो रुक ही नहीं 10 बार सकता। सोचते हैं, और अगर 2 चपातियाँ खा ली तो आज चपाती खा लें। चलो ये है कि अब नॉन स्टॉप ही निकलना है, खा खू लिया है, चौपाल में अब भी जाना है, देखेंगे अगर टाइम लगेगा नहीं तो कर लाएंगे फिर। तो बाबिया जी को भी अब नींद आ रही है, आन तक मचा के, गुस्सा आता है तो आगे स्क्रीन में पैर मार देते हैं। वैसे ही पापा की गाड़ी आ गया है, कभी कुछ निकाल के कुछ निकाल के डैमेज कर रखी, ये कर दिया ठीक। लाइट्स ये भी आ गया ना, कर दी थी, और चुपचाप से मेरी बातें सुन रही है। वैसे भी डैमेज किया मैंने। तो जिसको बोलते हैं नज़ारा, शिमला में गर्मी से मर रहे थे, और यहाँ देखो आप, हाँ इतनी ठंडी हवा चल रही है, धुंध देखो आप, और प्रॉपर बरसात का जैसे होता है ना, बरसात की सबसे अच्छी चीज़ जो मेरे को लगती है ना, वो ये धुंध लगती है, ये मौसम लगता है।
इसमें मन करता है कि कहीं पे एक जगह ऐसे ही बैठ के ना बढ़िया आनंद ले इस नज़ारे का। अगर बारिश हो जाए तो ऑपोजिट हो जाता है नज़ारा तो मतलब इसी जगह है, बाकी जो हमारा जंगल है वहाँ मुझे कोई आइडिया नहीं है कैसा होगा। वहाँ इतनी धुंध नहीं पड़ती है, तो जगह ही ऐसी है। यहाँ तो थोड़ी बारिश हो जाए बरसात में लेकर तो खिड़की तक हाँ बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मस्त रहता है। वीडियोस में देखा जाता था पहले, हम भी ऐसे ही देखते थे खिड़की सड़क भी यहीं से खिड़की तक ही अच्छी हुई है फिलहाल। हाँ क्योंकि नेचर वाला एरिया है तो बढ़िया वादियों को एंजॉय करते करते जाओ। और जिनको हमारे विलेज वाले ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो अभी काफ़ी टाइम हम यहीं पे हैं, तो आप बढ़िया एंजॉय करें गांव के ब्लॉग्स। ये बोलने वाली बात होती है, आप लोग बस ऐसे ही बोलते हैं कि यहाँ के ब्लॉग वहाँ के ब्लॉग, जब वहाँ पहुँच जाते हैं फिर आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, फिर आपको लगता है कुछ नया दिन नया तो मुश्किल है, बट हम कोशिश भी करते हैं कुछ ना कुछ ऐड ऑन करने की। आई होप हम ये भी कोशिश करते हैं कि हमारी स्ट्रिक ना टूटे, जो हमने शादी के बाद डेली ब्लॉगिंग की, मतलब 2 साल हो गए हमें डेली ब्लॉगिंग करते करते। आई डोंट नो हमने क्या किया है बट ये है कि हम कल को हमारे बच्चे बढ़िया देखेंगे मम्मी पापा क्या करते थे, कैसा हर दिन रिकॉर्ड है, तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी है। तो अब यहाँ देखो, वाह, वैसे हम भी जन्नत से कम नहीं रहते, मतलब हमारी जगह जन्नत है। ये देखो, वाह, बर्फ के टाइम तो भाई कश्मीर को टक्कर देती है सही बात है। तो जिसी के साथ हम पहुंच चुके हैं दियोंदर माता के मंदिर के नीचे, और हमने सोचा कि आप लोगों को भी दर्शन करवा देते हैं यहाँ से। और इसी बात पे आव्या जी भी उड़ गए एकदम, शौक में हो जाती है। जय करो, जय जय करो, जय जय, राधे राधे। मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, राधे राधे। डिजाइन बढ़ गया अब। जय श्री राधे माता रानी की जय। चले अब। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ देखो क्या है, यहाँ देखो। ओ ये कैसे हुआ होगा मेरा गुग्गू। तो जी बरसातों में बस एक यही दिक्कत होती है कि धुंध काफी ज्यादा डेंस होने लग जाती है। कई बार तो सामने वाला भी नहीं दिखाई देता है कि आया है कि नहीं। सरप्राइज मिलता है जब सामने पहुंच जाता है। आप यहाँ कोई मजे लग गए अब इस मौसम के। गर्मी तो नहीं है, उफ, शिमला में तो रात में तो कुछ ज्यादा ही गर्मी हो जाती है कि बरसातों में तो शिमला भी बहुत खूबसूरत है। हाँ खैर वो तो है। मैं और अक्षय भी बरसातों में ही मिले इस खूबसूरत मौसम है, सावन में भोलेनाथ के महीने में, जुलाई मतलब 20 के बाद या अगस्त में मिले थे हम फर्स्ट बार। तो अभी सावन आने वाला है जी फिर से बहुत ही जल्द। तो आप ये देखो, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं धुंध उतनी ज़्यादा होती जा रही है। देखो वाह, डेंस। ये देखो और थोड़ी थोड़ी बारिश की बूंदें भी लग रही है। बारिश की तो नहीं पर मेरी बेटी की बूंदें जरूर इसने सारा पानी गिरा दिया। तो जी मौसम ने आज बढ़िया साथ दिया और हम बढ़िया चौपाल भी पहुंच चुके हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने BNB, वहाँ पे थोड़ा सा काम है। तो अक्षय ही जाएंगे ऊपर, हम तो नहीं जाएंगे, हम रहेंगे अभी गाड़ी में ही, क्योंकि आव्या के साथ मुश्किल हो जाती है फिर। तो पूरे 20-22 दिन के बाद हम लोग चूपी, हाँ बेटा चौपाल आ रहे हैं। अरे नीचे चिप्स है, इसको चिप्स देख रहे हैं। नो चिप्स नहीं खाते हैं। कहाँ पहुँच गए? और देखो लियो, आज लियो भी मिलेगा। वाह बाबू का दोस्त लियो। कहाँ पहुँच गए? वाह, ये कैसी एक्साइटमेंट है। सर फटाफट से वापस आ जाना, बस वही है, वो देखना है ऊपर जाके। तो अभी हमने गाड़ी लगा दी है, अब थोड़ी देर में और अब यहीं गाड़ी में वेट करेंगे और अक्षय काम करके आएंगे। तो अक्षय बोल के तो ये गए थे कि मैं 5 मिनट में वापस आऊंगा, बट अक्षय को लग गया है टाइम, तो हम 20-25 मिनट तो उनको लगेगा। मुझे लगता है थोड़ा ओवर BNB देख रहे होंगे। तो अब बस उनका वेट करते हैं, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से घर की ओर। ये तो दिन बड़े हैं इस टाइम को। ओ दिलाइक साहब तो आ भी गए, पूरे 25 मिनट लगा के दिलाइक साहब गाड़ी में आ चुके हैं।
यार मैंने सोचा थोड़ी सी सफाई कर लेता हूँ, तो उसमें थोड़ा सा टाइम निकल गया। चलो अब चलते हैं। चलो, तो इसी के साथ हम लोग पहुँच चुके हैं जी लास्ट आधार। अब बस एक टर्न लेना है, फिर घर भी पहुँच ही जाएंगे। सुबह से चले, ऐसा लग रहा है कि पहुँच ही नहीं रहे। 7 बज गया। हाँ 7 बज रहे, इतना क्या टाइम लग गया? वो तो आप ही जाने सर, गाड़ी तो आप चला रहे थे। हमने स्नान भी उसमें आता था 1-1 घंटा, फिर लंच, फिर उन सब चीजों में टाइम लग जाता है। अभी कल जाएंगे अपने बगीचे, तो वो देखेंगे जरा कैसा रहता है। अब लग रहा है कि सेब बड़े हो गए, जब हम आए थे तब तो छोटे छोटे थे। नाशपाती और देखो ये तोते। अभी सच में सर हिला रही। क्यों? अभी वो बच्चे नहीं है, उनके लिए मैं चॉकलेट्स लेके आई थी। देखते हैं। वो आविया को मिलने आ गया है लियो। हाय लियो। हाँ ये कौन लियो? ये वाइट कलर किसका है? बिल्कुल पोजीशन में बैठा नीचे। ये उनका है नीचे। पकड़ो। आजा आजा आजा। चलो बेटा लियो। आ जाओ 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 छोटे बेटे, आप भी आ जाओ मिलने। यस यस, लियो से मिलेंगे अब हम। हाँ मैंने मुंह भी ऐसा बना रखा है। लियो आजा लियो। लियो आपू का लियो, आपू का लियो। लियो हाय लियो, छोटे बेटे कहाँ था? अच्छा 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 अच्छा, कहाँ? लो जी, इसी के साथ मम्मी खड़े हो गया जी नीचे अपनी ड्यूटी निभाते हुए। और लियो से तो हम मिल लिए, लियो यहाँ पे बैठ गया है। ये है दादा, दादाजी। ये मैं सामान लाता हूँ ना। तो गांव आते ही आविया इज़ वेरी हैप्पी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुला डुला है, तो ये एंजॉय करते कि कभी अंदर कभी बाहर। क्या करना है आपने? ये इस आटा ये क्यों लेके आए आप? आटा दादा को दे दो वापस, दादा को दो, हैंडू में लग जाएगा ना। दादा को दे दो, रोटी बनाएंगे दादा। यस। नेहल नीचे जा रही। आविया ये देखो कौन आया, खोलो खोलो, डर क्यों रहे? खोलो खोलो। ए कौन आ गया होगा? हाथ हाथ। अब तो इसको ऐसा मैं जीने क्या तो करूं मैं? दादाजी की दिख गई, अब क्या करूं मैं? क्या कर सकती हूँ मैं? शाबाश, अभी तो तूफान आ गया। नहीं नहीं नहीं, फोन नहीं फेंकना। जय करो पहले दादाजी को, शरारतें पहले करनी। जय करो, जय करो, जय जय करो पापा। दादाजी को जय क्यों नहीं करा? कब जैसा आया? अब यार जय करो पहले दादाजी को। कब जैसा आया बोल। वेरी गुड वेरी गुड। इसके हाथ में आटा ही आटा है, देखना। आटा कहाँ से लाया बिट्टू? इसने अभी हाथ में बिगाड़ दिया सारा। कहाँ से? कब जैसा पहुंचा? ऐसे नहीं। कब जैसा पहुंचा बताओ? अभी अभी आया बोलो दादाजी। बड़ा लेट आया भाई दादाजी। अच्छा और ठीक है बिट्टू, क्या शरारती किया था? बस ये क्या शरारती किया था आपने बताओ? क्या आया अब दादाजी के पास? अब यहाँ खुला है ना, तो अब यहाँ इसके मजे। नहीं नहीं, गिरेंगे गिरेंगे। तो अभी हम लोग आए जी बाहर वॉक करने, बट आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे बहुत सारे जो है ना कॉकरोचेज है, बड़े बड़े, और एक फ्रॉग का बेबी भी है। आपको दिखाती, बट यहाँ कॉकरोच है तो सुबह ही दिखाएंगे इसको भी। तो ये देखो यहाँ पे ये सारे कॉकरोच है, आपको दिख नहीं रहे होंगे, इतने बड़े बड़े हैं। नहीं हटना थोड़ा साइड, जाते टाइम नहीं थे जब। देखो कितने बड़े बड़े कॉकरोचेज है। और ये है जी यहाँ पे डड्डू। हाय डड्डू, हाय फ्रॉगू। न्याऊ न्याऊ न्याऊ, कहाँ जा रहे हो? प्यू। तो मैं सोच रहा हूँ इसी नोट पे इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए अक्षय दिलीप ब्लॉग, जुड़े रहिए अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।